Hello everyone, this is Dr. Anandita Singh Thakur. I am a practicing obstetrician and gynecologist in a small town of Hamirpur in Himachal. तो आज हम एक बेसिक सी चीज के बारे में बात करेंगे। टेस्ट कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, बहुत सारी टेंशन देता है और उसके साथ हमेशा रिजल्ट आने का एक डर। तो जब आप फैमिली वे में एंटर करना चाहते हैं या मैरिज के बाद प्लानिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। जी हाँ, आज हम इसी टेस्ट के बारे में कुछ आपसे शेयर करेंगे और कुछ हो सके तो आपको नई चीज़ बताएंगे जो आपको साइंटिफिकली नहीं मालूम होगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो कब पॉजिटिव आता है या हमें कब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो आप सबको मेरे पीछे के वीडियो से ये मालूम होगा कि जब भी एग रिलीज होता है उसके बाद रिलीज्ड एग की लाइफ जो है वो मात्र 24 आवर्स होती है और स्पर्म की लाइफ जो है वो 5 डेज होती है इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो एग रिलीज होने के बाद ट्यूब में फर्टिलाइज होता है और वो फर्टिलाइज्ड एग या जिसे हम एम्ब्रियो कहें वो लुढ़क के आता है और यूट्रस में एक जगह चिपक जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो ये लगभग 6-7 दिन का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस की सतह में चिपकने तक। और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव आता है जो ये एम्ब्रियो यूट्रस की सतह में चिपकता है और प्लासेंटा बनना शुरू होता है और उस प्लासेंटा से हमारा एक हार्मोन जो HCG नामक हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है। तो HCG नामक हार्मोन जब यूरिन में डिटेक्ट होना शुरू होता है वो आपके एम्ब्रियो के यूट्रस में चिपकने से लगभग 7 दिन बाद ये प्रोसेस होता है। तो लगभग जब आपने इंटरकोर्स किया और वहां से लेकर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आने में पॉजिटिव लगभग 14 दिन का समय होता है। तो जब आप अपने पीरियड्स मिस करते हैं उसके 2, 3, 4 दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो ये था प्रेगनेंसी टेस्ट के पीछे की साइंस की कब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब ये जानते हैं कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट किया कैसे जाता है। आमतौर पर कोई भी कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे इजी मेथड होता है कि वो फार्मेसी स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आएं। वैसे तो प्रेगनेंसी टेस्ट आजकल डिजिटल किट्स भी आ गए हैं लेकिन इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। इंडिया में जो टेस्ट किट्स हैं वो कार्ड रूप में अवेलेबल है या प्रेगनेंसी टेस्ट की एक स्ट्रिप के रूप में अवेलेबल है। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो कार्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि कार्ड टेस्ट लगभग 99% एक्यूरेसी देता है अगर आप इसको मिस्ड पीरियड के लगभग 7 दिन बाद करते हैं। अब आपसे मैं एक चीज शेयर करूंगी। कार्ड टेस्ट लगभग इस तरीके का एक आपका कार्ड होता है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको इसमें कार्ड की एक्सपायरी डेट पढ़ना है और आपको ये देखना है कि कार्ड कहीं आपका सनलाइट को एक्सपोज तो नहीं है ताकि आप प्रेग्नेंट हैं और फॉल्सली नेगेटिव आपकी टेस्ट रिपोर्ट गलत आए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी कार्ड जब भी मार्केट से खरीदें तो आप उसकी एक्सपायरी डेट जरूर पता करें। उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक आपको इस तरीके का कार्ड मिलेगा और एक आपको पिपेट मिलेगी जिसको आप यूरिन में डिप करके लगभग 3 से 4 बूंदे यूरिन की लेंगे और इसमें 2 जगह इसमें आपको स्पेस दिख रही है। इसमें से एक जो है वो हमारी वो स्पेस है जहां हमें 3 से 4 बूंदे ड्रॉप्स ऐसे यूरिन की डालनी है और इसको थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे लगभग 10 मिनट तक। जब आप इस प्रेगनेंसी कार्ड में यूरिन की 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे तो जो लंबा वाला स्पेस है जहां आपको खाली स्पेस दिखता है उसमें आपको
कुछ लाइंस दिखाई देंगी जिनको रीड करने का तरीका ये है कि इसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट अगर आप होते हैं तो जो ये बीच का स्पेस है इसमें आपको 2 लाइंस दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि आप प्रेगनेंसी में एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है वो है कि आप प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हैं, तो आपको सिंगल लाइन दिखाई देगी। जैसे कि इस स्ट्रिप में मैंने अभी इसे यूरिन से तो नहीं, मैंने वाटर की 3-4 बूंदें पानी की लेके इसमें डाल के आपको दिखाया है। इस तरीके से एक सिंगल लाइन इसमें आएगी, तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन में HCG नहीं है और आपके यूट्रस में बच्चा चिपक के प्लासेंटा नहीं बना रहा है और HCG नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है, सिंगल लाइन का मतलब है साफ तौर पे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अब कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि एक सिंगल लाइन हमारी बिल्कुल डार्क होती है और जो दूसरी लाइन है वो होती है फेंट। तब आप हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं कि इसको हम क्या रीड करें। इसमें हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने कंसीव तो किया है लेकिन आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब कि आपने बहुत सारा पानी पिया है और यूरिन में HCG की मात्रा कम है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा जल्दी कर लिया है कि अभी HCG की मात्रा उतनी नहीं है कि जो HCG कार्ड पे एंटीबॉडीज हैं वो इतना उसको पकड़ सकें। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है जो कि थोड़ा खतरे की घंटी है, वो है कि कई बार आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर कहीं और इम्प्लांटेड है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा लेट शो होता है, थोड़ा वीक शो होता है। वो भी एक चांस है कि आपका कहीं और पे प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, जो कि आपका एक करेंगे सीरम बीटा HCG, जिसे ब्लड से किया जाता है। और ब्लड में अगर HCG की मात्रा 5 मिली यूनिट से ज्यादा आती है तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं निश्चित तौर पर। लेकिन ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है, एक अल्ट्रासाउंड जो अर्ली वीक्स में हम ट्रांसवेजाइनल करना चाहते हैं, वो ट्रांसवेजाइनल स्कैन के थ्रू पता करेंगे कि अगर आपका 1 वीक ओवरड्यू हो गया है तो हमें आपके यूट्रस में सैग दिखाई देना चाहिए, या बच्चे की जिसे पोटली कहते हैं वो हमें दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी ध्यान रखने योग्य कि आपको अगर प्रेगनेंसी टेस्ट को रीड करना है तो कैसे रीड करना है। अब एक और बात है, कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट आपका फॉल्सली भी पॉजिटिव आता है। वो उन केसेस में होता है जब आपको किसी हार्मोन का एक्सपोजर है, जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और आपके डॉक्टर ने आपको HCG नामक हार्मोन दिया है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो कार्ड टेस्ट होते हैं इनका बेसिक जो इसके पीछे साइंस है वो यूरिन में HCG डिटेक्ट करना है। तो अगर वो आपने इंजेक्शन HCG का अभी लिया है और आपने तुरंत ही आपने अपना कार्ड टेस्ट किया है, तब भी वो कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखा सकता है, जो कि फॉल्सली पॉजिटिव है। और एक और बात का हम इसमें ध्यान रखेंगे, कई बार हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है और हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं नॉर्मल रूप से, लेकिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं और वो 2 लाइंस आपको दिखती रहती हैं। इसका मतलब भी ये है कि आपको अपने गायनेक के पास जाना चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, या कई बार मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में भी जहां बच्चा ऑलरेडी खराब हो चुका है, वहां पे भी आपको 2 लाइंस आती रहती हैं और आप घर में अपने तरीके से कोशिश करते रहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह पे चलना चाहिए। मैं ये आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपने कुछ नया ही जाना होगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।